घूमती है, जिसके दादी बाबा ऐसे तुम्हें पानी कहाँ है। मुझे नातन को बहुत याद आती है, मैं क्या करूँ, कह नहीं सकती। पुलिस ने चाय पी तो तुम ही चाय पी जाते, हम क्या कहते हैं? अरे जब सामने पुलिस लेके आए हो तो हम क्या कहते, तुम ही चाय पी के जाते। घर पे जाके कह कि आपकी वाइफ को रहना आपके साथ है, रहना इस घर में है, तो दूसरों के घरों में पंचायत क्यों बैठती है? अपने यहाँ पे बैठाएं, अपने खुद के घर में पंचायत बैठाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो बहुत लोगों की ये शिकायत थी, मतलब काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही परेशान नहीं किया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, और हमारा भी मानना ये है कि सिर्फ महिलाओं को परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि इस देश में काफी पुरुष भी ऐसे हैं जिनको ससुराल के द्वारा परेशान किया जाता है, जिनकी वाइफ लोग उनको परेशान करती हैं। तो ऐसी एक फैमिली हमारे सामने बैठी है। तो आज हम आए हुए थे उझानी, बाकी हम इनका परिचय लेते हैं। तो आप अपना नाम बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। राम जी, मेरा नाम भुवनेश कुमार है। मेरे पापा आर्मी में हैं, उनका नाम रक्षपाल सिंह है, और मैं उझानी में रहता हूँ। भाई मेरी मम्मी है। अच्छा, तो आप कितने टाइम से उझानी में रह रहे हैं? शुरू से, जब से मतलब हम 2003 से उझानी में रह रहे हैं। हमारा गांव है कचला के पास में, बगुना निकला। अच्छा, तो करते क्या हैं आप? इस समय सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मैरिड हैं, राइट? तो आपके बच्चे हैं? मेरी शादी 15 फरवरी 2015 को हुई थी। 4 साल बाद मेरी बेटी हुई है, बाणी नाम है उसका। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो रहती नहीं है वाइफ आपके साथ यहाँ पर, ना आपकी बच्ची रहती है? शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने वहाँ वो भी तैयारी करने के लिए चली गई थी। काफी समय तक तैयारी करते रही, और फिर 4 साल वो किस चीज की तैयारी कर रही थी? उन्होंने बीएड किया है और इसकी टीचर्स की तैयारी कर रही हैं वो। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि आपका एग्जैक्टली मामला है क्या, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आपकी सारी समस्या सुन पाए ठीक से। थोड़ा बताइए। दरअसल शुरू में 15 फरवरी 2015 में जब शादी हुई थी, उसके बाद तिथि लगभग यहाँ 8-10 दिन रही थी, फिर चली गई थी। उसके बाद फिर विदा होके आई थी, और उसका 1-2 महीने यहाँ रही थी। पर उन्होंने बोला कि मम्मी पापा से कि ऐसा हमने बीएड किया है और अभी टीचर्स की वैकेंसी आ रही है और टेट भी देना है, तो हम मतलब तैयारी करते हैं। यहाँ हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। अच्छा। हाँ, तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है, जब दोनों लोग ही जॉब करें वो ज़्यादा बेटर है। तो तैयारी करने लगी वहाँ पर। तैयारी करते करते इनका टेट वगैरह क्लियर हुआ नहीं, इनको समय ज़्यादा लग गया। मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था उस समय। मेरा कई बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फाइनल में मुझे बाहर कर दिया है। अच्छा। हाँ, फाइनल कभी 1 नंबर से, कभी आधा नंबर से फाइनल में मैं रह गया हूँ। तो यहाँ पर तिथि जो है 1 साल हो गई उन्हें। यहाँ पर जब भी आती थी तो जैसे होली है, दीपावली है या कोई फंक्शन है, तभी यहाँ आना होता है, वरना यहाँ वो बहुत ही कम आती थी। तो कह रहे हैं तैयारी करनी है। अब ये तैयारी करते करते उनको 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो फिर बाद में जब यहाँ आने का मैं जब थोड़ा प्रेशर बनाने लगा कि अब घर रहना है, अगर तैयारी ही करनी है तो घर से भी हो सकती है, यहाँ से ही क्यों। तो बोले कि यहाँ हो नहीं पाएगी और मम्मी परेशान करती हैं। अच्छा। हाँ, बोले मम्मी परेशान करती हैं। तो मैंने कि मम्मी तो यहीं रहती हैं उझानी में, तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ से जा। राम राम जी, वो मैंने क्या परेशान किया। कभी तिथि 2 दिन के बाद तीसरे दिन तो चली गई है, यहाँ पे कभी नहीं रही है। और क्या कहते, मैं कहती थी और बेटी की तरह आती थी, और मैं बेटी की तरह खाना बनाती, चाय बना के देती और सब खिलाती पिलाती, बड़े यहाँ से खुश होके जाती। लेकिन वहाँ जाके
परेशान हो जाती कि मम्मी परेशान करती हैं। और क्या कहते हैं, मेरी नातिन हुई है, बाणी नाम है उसका। मैं खिलाने को तड़पती रहती हूँ, लेकिन कभी मैंने खिलाया नहीं, अभी तक नहीं खिलाया। 6 साल की हो गई, 5 साल की होगी, 6 साल में पड़ गई है और मैंने अभी नहीं खिलाया है। मेरी बाणी नातिन मुझसे छीन ली दोनों लोगों से, इनके मायके वालों ने, और ऊपर से ये कर दिया है कि मेरी लड़की को बहुत दुखी रखते हैं। ये तो मैं ही जानती हूँ कि जो मैंने दुखी रखा होगा। मेरी हर परेशानी मुझे लिखवा दिया, रिपोर्ट करवा दी मेरे बेटे पे। और गर्मियाँ और बाणी को मुझे देखने के लिए छुपा लेते हैं और मुझे दिखाते तक नहीं है। जब मैं जाती हूँ तो मुझे दिखाते तक नहीं है। ऐसे जो लोग बड़े हैं, मैं क्या पता था कि जो यहीं आएगी नहीं। अब क्या करूं, मैं इतना परेशान हूँ। केस कर दिया, उनके पापा आए पुलिस लेके, तो गेट में हाथ मारा गेट में, और पुलिस घर बता के चले गए, पीछे चले गए। अरे तुम ही आते, जब पुलिस ने चाय पी तो तुम ही चाय पी जाते, हम क्या कहते? अरे जब सामने पुलिस लेके आए हो तो हम क्या कहते? तुम ही चाय पी के जाते। घर पे जाके ये कह दिया कि गेट नहीं खोला था। तो सीधे इन लोगों ने मतलब आपके ऊपर केस किया? कभी भी बैठकर बात नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? हाँ? नहीं, कोई बात ही नहीं करी। जाते थे हाँ। और बस तिथि जगह तुम्हारा लड़का जॉब नहीं करता है। अरे प्राइवेट जॉब करता था वहाँ पे, और हम खुद 15,000 20,000 पैसे दे देते तिथि के खर्चा के लिए। अपने घर से सारा सामान हमने दे दिया, तिथि हमारी खुश रहे। तो आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी, है ना? राइट। तो ऑब्वियसली बात है, उनके पेरेंट्स आए होंगे घर बार देखने। तो ये चीज क्या पहले उन लोग को नहीं बताते कि आप जॉब नहीं करते हो, तो आप कैसे पालोगे? गाँव बताते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि वो आपकी वाइफ ये कहती है कि आप जॉब नहीं करते हो, आप मतलब ये सारे रीजंस लेके आ रही हैं वो, इसलिए आपके साथ ही रह रही हैं। तो क्या उन्हें पहले नहीं पता था? क्योंकि आपकी तो अरेंज मैरिज थी, और इसी बात है उनके घर वाले देखने आए होंगे, 10 लोग बैठे होंगे, तब कहीं जाके रिश्ता फिक्स हुआ होगा। तो उन्हें क्या पहले नहीं पता था कि आप जॉब नहीं करते हो? या उझानी, मतलब जैसा कि आंटी ने हमें बताया कि वो उझानी को कहती है कि गाँव है, तो उझानी पहले भी तो गाँव होगा ना, शहर तो होगा नहीं। तो ये चीजें पहले नहीं पता थी उन लोगों को? जब ये मिले थे, आए थे, तो सारी बातें डिस्कस हुई थी, सब पता था। उझानी मतलब है, उसमें जॉब भी नहीं कर रहा था। उझानी को अब गांव बताते हैं, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं नशा करके आए थे उझानी या फिर ऐसे ही चले आए थे। अच्छा हाँ, और क्योंकि अब तो मुझे लगता है जितने साल आपकी शादी को हो गए, काफी डेवलप हो गया है, तब से हाईवे वाईवे बन गया। अच्छा, हम लोग आए तो हमने देखा, और अब गाँव कहाँ रह गए, अब तो शहर से भी अच्छे घर मकान, बढ़िया सुविधाएं मिलने लगी। जैसे हमारा गांव है भरतौल, लगता ही नहीं है वो गांव है, तो ऐसे ही हमें उझानी लग रहा है यहाँ पर। बाकी थोड़ा मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, कुछ बताएंगे? मतलब आप कह रहे हैं केस वगैरह, जो मैंने FIR, गाइस मैं सही बता रही हूँ, आज तक मैंने किसी मामले में पूरे 9 पेज की FIR है, और FIR में जो केस लगाए हैं उन्होंने, मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर, मतलब मेरा ये ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ससुराल वालों ने आपको परेशान किया तो वो केस लगाने चाहिए थे जो जायज थे। ऐसे केस लगा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि सामने वाले मियाँ बीवी जब मतलब इन फ्यूचर अगर चीजें ठीक होंगी तो पता नहीं वो कैसे फेस करेंगी अपने हस्बैंड को, या मतलब ये सर अपनी वाइफ को कैसे फेस करेंगे। जिस टाइप के उन्होंने केसेस लगाए हैं, जिस टाइप के इल्जाम लगाए हैं, वो चीज मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब उन्होंने पूरा लेवल क्रॉस कर दिया FIR में जो उन्होंने लिखवाई है इन लोगों के ऊपर। तो आप बताइए कि मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको कैसे पता चला कि केस कर दिया है एंड ऑल? मैं जॉब कर रहा था, ये रामाश्याम में पेपर मिल है फरीदपुर में, वहाँ जॉब कर रहा था। जॉब करते हुए तो 21 अक्टूबर की बात है, मम्मी आई, छोटी वाली सिस्टर है, उसको लेके आई थी यहाँ बरेली, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका यहाँ पर। अच्छा। तो उस समय मैं जॉब कर रहा था, तो ये फरीदपुर वाली छोड़कर ना, जब मैंने ये SBI कार्ड में यहाँ ज्वाइन कर लिया था, तो मैं वहाँ से बरेली में ही था। मम्मी आई थी, तो मम्मी को देखने के लिए, दवाई दिलवाने के लिए मैं मम्मी के पास आ गया था। ये तिथि जो है वो अपनी मम्मी के साथ में पीलीभीत गई थी उसी दिन, 21 अक्टूबर की बात है। तो मैं चला गया, ये लौट के आई तो मैं था नहीं। उन्होंने कॉल किया, इनको मैंने बता दिया था मम्मी आ रही हैं, तो ठीक है। तो मम्मी वहाँ से मामा जी के यहाँ चली गई थी। मामा जी के यहाँ, मैं भी मामा जी के पास चला गया था
ये तिथि उस समय थी नहीं, ये आ गई थी, इन्होंने कॉल किया मुझे, तो मैं बाइक पे चल रहा था, मुझे पता नहीं चला कि कॉल किया है इन्होंने। तो मैं मम्मी के पास करीब आधा घंटा रुकाऊंगा, 9 बजे मैं पहुंच गया रूम पे। और रूम पे पहुंचने के बाद इनका मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलना इनका शुरू हो गया था। मैं ज़्यादा रेस्पॉन्स मैंने दिया नहीं, क्योंकि शुरू से हुआ क्या है ना कि इनका रेस्पॉन्स इनको दो, या मैं ये कुछ बोलती हैं मेरे से तो मैंने कुछ बोला है अगर, तो तुरंत इनके जो घर वाले हैं वो इनका रोना देखते हैं, मेरा नहीं देखते कि आखिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितना मैटर हुआ है उस मैटर में इन्होंने ये नहीं पूछा है कि आखिर वजह क्या थी, आप दोनों में जो लड़े थे वजह क्या रही है, ये किसी ने नहीं पूछा है। मैंने एक बार ससुर जी से कहा था, मैंने आपने कभी पूछा कि वजह क्या है, हम लोग क्यों लड़ते हैं? तो बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वजह जानता फिरूं। अच्छा, मतलब केस करने का हाँ, टाइम था, हाँ, अपनी बेटी को हाँ, राय देने का टाइम था कि आप इस तरह की FIR लिखवा सकते हैं, इस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये समय नहीं था कि वो अपनी बेटी से ये पूछ सके। जानने पाए। तो 21 अक्टूबर क्या हुआ, मैं जब लेट पहुंचा था तो इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो मैं हंस के टाल दिया, मैंने गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। तो फिर जब इनका ज़्यादा ही हो गया तो मैंने सिर्फ 2 बातें कह दी, मैंने ऐसा तुम लोगों को पंचायत करने में ढोंग करने में बड़ा मजा आता है, इतना ही बोला था मैं। इसके बाद इन्होंने उठे और एक तो बुरी तरीके से चीखने लगी थी। अच्छा। और चीखने के बाद सारा सामान सारा मतलब फेंकने लगी, सब फेंक दिया। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं फोड़ रहा, मैं ठीक है। फिर उन्होंने क्या था कि शहद की शीशी रखी थी, उसको तोड़ा और उठ के नस काटने लगी। मैं एकदम पहुंचा इनके पास में, तो जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद तो मैंने इनसे छुड़ाया, ये छोड़ ही नहीं रहे थे। तो तब तक कांच इनकी उंगली में यहाँ पर लग गया था, और कांच लगने के बाद क्या था कि उसको और ज्यादा कस कर पकड़ लिया था, तो मैंने इनमें एक हाथ मार दिया। आपको लग रहा होगा कि कहीं कुछ कहीं ज्यादा नहीं लग हाँ, हो जाए, तो मैंने हाथ मार दिया, न छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ने के बाद जब ये बहुत तेज चीख रही थी, जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कम से कम 50 से 60 लोग दरवाजे पे खड़े थे। अच्छा, हाँ, वो शोर शराबा हुआ होगा, तो अभी सी बातें आ गए होंगे आसपास के लोग। फिर अरे एक लड़का तो मारने के लिए आ गया था, और एक हरीश नाम का आदमी आया था इसे मारने को। अच्छा। हाँ, मारने को आया था। तो फिर क्या कहते, हम फिर पहुंच गए तो हम नाराज होने लगे। फिर नाराज होने लगे, फिर भी हमने तिथि की ओढ़ ली, लेकिन फिर भी हमने अपने बेटे में 2-3 जाफड़ मारे इसे। मैं कि तूने क्यों किया? तो ये बोला, मम्मी मैंने कोई दंगा नहीं मचाया, कोई लड़ाई नहीं करी, तिथि ने हाथ काटा। लेकिन हाथ काटा अपने हाथ से और नाम रख दिया। अब FIR करिए तो लिख दिया मेरे बेटे का नाम कि भुवनेश ने हाथ काटा है। 8-9 साल हो गई शादी को, मैंने वो एक थप्पड़ जरूर मार दिया था, वो भी इस वजह से क्योंकि वो कांच नहीं छोड़ रही थी। आज तक मैंने हाथ छोड़ो गाली गलौज नहीं करी इन लोगों के साथ में, कभी नहीं। तो मैं नाराज होने लगी, मैं भी नाराज होने लगी, मेरी बेटी भी नाराज होने लगी। वहां से जब 50-60 लोग जब थे वहां पर, तो वहाँ मैटर किसी ने फोन कर दिया, ससुर जी उनको जानते थे, किसी ने फोन कर दिया, ये लोग आ गए। ये लोग आने के बाद इन्होंने ये नहीं पूछा कि बात क्या थी, मैटर क्या था, क्या वजह, ये हम पर ही सीधे हो गए बिल्कुल। वो हमारा छोटा साला है ना, वो भाई समेट ला हमको देख के मारने के लिए खड़ा हो गया। वो तो हम पहुंच गए थे, हो गया, हम पहुंच गए थे, तब इससे हमारी सास बोल रही थी तिथि से, ऐसा है आप तिथि तुम मर जाओ। अच्छा, वो अपनी बेटी को ये राय दे रही थी कि तुम मर जाओ, मतलब सामने वाला अगर गुस्से में है और वो खुद को कुछ कर लेता है तो ऑब्वियसली बात है आप ही लोग फंसते, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करती तो हम उनसे फिर सुलझ लेंगे। अच्छा, वाह, क्या राय दी। और वो संजू आया था तो उसे निकले कट्टा दिखा रहा था मुझे। संजू कौन है? ये संजू का क्या रोल है? संजू जो है वो हमारे ससुर के उनके मित्र हैं। संजू कट्टा दिखा रहा हमसे कि देखो आंटी जी, मैं हर समय कट्टा लेके चलता हूँ। अच्छा, आपको इस तरह से भी आते थे वो लोग? मुझे ऐसे दिखाया, कई बातें हुई है ना, कट्टा लेके चलता हूँ। अगर थोड़ा जैसे हो ना, थोड़ा हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत होती है, हर किसी में होती है, हाँ। लेकिन हम में अगर हो जाती है तो हमारे बीच में फिर पंचायत होती है। ये शुरू से ही रहा है। फिर पंचायत हो जाए, फिर पंचायत में दलील करना। पापा की आदत है शुरू से, पापा है मेरे, आदत उनकी शुरू से है कि वो मुझको ही बोलते हैं, तीसरे को नहीं बोलते। हर बाप क्या करता है, अपने बच्चे को ही डांटता है। जैसे हमारे फादर थे
तो अगर उन्हें कहीं से भी कोई शिकायत मिलती थी तो वो हमें ही डांटते थे कि ठीक है, हम अपने बच्चे पे हक इंसान समझता है तो अपने बच्चे को डांटता है। इनको अपने तो बच्चों ये को डांटते समझना चाहिए ना कि कोई इंसान अपने बेटे को डांट रहा है तो भाई लड़की की गलती एक जरूर थोड़ी कि एक इंसान की ही गलती है। हाँ बिल्कुल ठीक, इंसान अगर मैटर सॉर्ट आउट करना ही चाहता है, कोई बात है, भाई मैं हूँ, मैं भी तो उनका कुछ हूँ, भाई लड़का लड़की को सामने बिठा लो, भाई दोनों की बात पूछो क्या मैटर रहा, हम दोनों को डांटो। अच्छा, पंचायत में जो लोग बैठते हैं वो लोग आपके तरफ के लोग होते हैं या उनकी तरफ के ही लोग होते हैं? उनकी तरफ के होते हैं। और हमेशा पंचायत कभी यहाँ बैठी अभी यहाँ पे एक बार भी नहीं बैठी। और होता क्या ना, उनके मामा के यहाँ बैठती है और उनके मौसा जी के यहाँ बैठी पंचायत, लेकिन वे लोग हमारे लड़के की ही गलती बताते रहते हैं, तिथि की कोई गलती नहीं बताई। और जब ये कहते हैं कि उनके बच्चे गलती नहीं कर सकते। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपकी वाइफ को रहना आपके साथ है, रहना इस घर में है, तो दूसरों के घरों में पंचायत क्यों बैठती है? अपने यहाँ पे बैठाएं, अपने खुद के घर में पंचायत बैठाएं। वो दरअसल ना सामने वाले को जलील करने में मजा आता है। अच्छा, और आप ये इस चीज का कहीं ना कहीं लिहाज करते होंगे कि सामने बड़े बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बोलता नहीं है, ये बड़ों की सबसे बड़ी, ये बोलता नहीं है तो उन लोगों को बात मिल जाती है। मैंने अपने पेरेंट्स को आज तक जवाब नहीं दिया, हाँ, चाहे मेरी गलती हो चाहे ना हो, उन्होंने मुझे किसी बात पे डांटा है तो, और वैसे ही मैंने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया है, कभी भी। और शायद मुझे लगता है ना कि इसकी वजह आज ये है कि आज मैं यहाँ इतना परेशान हूँ। अगर उनको जवाब उनको उसी समय दे दिया होता ना तो मैं इतना परेशान नहीं होती। तो शादी के कितने टाइम तक आंटी मतलब आपकी बहू आपके घर में रही है? और बेटा शुरू से ही 3 देख ले 4-5 दिन शादी से 4-5-10 दिन तो आ ही जाएंगे। आप ऐसा समझ लो कि 9 साल हो जाएंगी फरवरी में। हाँ, 15 फरवरी को 9 साल हो जाएंगे। तिथि 6 महीने नहीं रही है, 8.5 साल तिथि अपने मायके में रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात ये आती है कि सास परेशान कर रही है, कि ननद परेशान कर रही है, कि मैं परेशान कर रहा हूँ। FIR में मम्मी का नाम, पापा का नाम, अच्छा, उनकी शादी हो गई है, बच्चियों की भी, उनका भी, दोनों का नाम, जिनकी शादी हो गई आपकी सिस्टर्स की, उनका भी नाम, दोनों। ठीक है, छोटा वाला है उसका भी नाम। जो बताऊं बेटा कि बहू तिथि के कपड़े धुल के बाल्टी में भर देती थी, अपने नेकर बनियान भी, वो भी छोटा वाला वो सुखा के आता था, ये सोचता था मेरी माँ है, भाभी है, हाँ भाभी माँ समान। जवाब नहीं दिया, कभी उसने लौट के जवाब नहीं दिया, कभी यही सोचता था कि भाभी है, मेरा भैया बड़ा है तो भाभी भी मेरी उसी दर्जे में। लेकिन आज तक कभी छोटू ने ये नहीं कहा कि भाभी मैं ये चीज ला के नहीं निकले, अभी मार्केट जाओ ये लाओ वो लाओ, तो लाता ही रहता था। लेकिन आज भी तिथि ने उससे भी लिखवा दिया। तो अब आपके ससुराल वाले किस तरह का दबाव बना रहे हैं आप पर? मतलब वो चाहते क्या है इन शॉर्ट? जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनके मामा क्या पंचायत बैठी, उनके मौसा क्या पंचायत बैठी, तो उस पंचायत में क्या सॉल्यूशन निकला? पंचायत तो तभी बैठती है ना जब कोई सॉल्यूशन निकलता है किसी चीज का। ये मौसा जी हैं, उनके यहाँ पंचायत बैठी थी, सतीश मामा जी के यहाँ, उनके भी यहाँ, और श्याम बिहारी मामा जी उनके भी यहाँ। सबसे पहले श्याम बिहारी मामा जी के यहाँ हुई थी, उन्होंने कह दिया ठीक है यहीं रहना, अपनी जॉब वॉब करना, लेकिन इनका मन नहीं भरा। वहाँ पर भी उल्टा सीधा सुनाया गया, वहाँ से फिर ये अपने घर ले गए, वहाँ पर भी सुनाया, मतलब जलील किया सबको। उसके बाद तारीख 11 तारीख की बात है ये, मतलब कह दिया कि हाँ समझौता हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वहीं टाइम कर लिया उन्होंने, फिर बाद में ये कह दिया कि ऐसा ही लिख के देना पड़ेगा, इतना बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा या फिर लिख के देना पड़ेगा, समय लगेगा। एक काम कर रहे हैं कि नेक्स्ट डेट ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब ये FIR हुई थी मेडिसिन के लिए बुलाया गया था। अच्छा। हाँ, तो नेक्स्ट डेट फिर इन्होंने नेक्स्ट डेट ले ली। 17 तारीख को क्या हुआ कि इन्होंने फिर बुलाया, वहाँ डेट लगी थी इनकी, इन्होंने अपने यहाँ बुलाया, वहाँ इन सतीश मामा जी के यहाँ गए थे। उन्होंने भी खूब अच्छे तरीके से सबने जलील किया, खूब बढ़िया तरीके से ये जलील किया। तो आंटी आप कभी गए? हम ही गए थे, तो बोले मुंह उठा के आ जाते हैं और चाय पी के चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती करी उन लोगों ने। तो क्या ना हमें तो तुम लोग बुलाते हो वहाँ पर, हमारे घर पे आओ, पंचायत करो यहाँ पे, तो वो तो हम अब कैसे, हम एक नातन की वजह से कमजोर,
हाँ, वो आपकी दुखती नस तो वही बच्चा है। ये आप ऐसा समझ लो कि आज तक खिलाने को नहीं मिला उससे। जब ये मतलब शादी के 4 साल तक इन्होंने पता नहीं क्या किया कि बच्चा नहीं हुआ। और अच्छा। बाद में मुझे पता चला था कि इन्होंने बहुत ज्यादा ही मेडिसिन वगैरह ली हैं। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा हो ही नहीं रहा था। हाँ, वो तो काफी तो केसेस फिर में हुआ ऐसा क्या कि मैंने बरेली में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा है जहां इनका तिथिया ट्रीटमेंट नहीं कराया। सारी रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, ठीक। अब इनकी उंगली मेरे पे उठ गई थी। मैं अपना टेस्ट करा के आया था 2 बार। अच्छा, आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप में कोई नेगेटिव पॉइंट है, इस जिससे- वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। तो अब बड़ा मुश्किल से पता नहीं कहाँ क्या बोल रखा था, तब जाकर ये बाणी हुई हैं, ठीक है। तो इतना परेशान हुए हैं एक बच्चे के लिए, और ये मुंह उठा के ये कह देते हैं कि बच्चे से प्यार नहीं है, कि हम दादा दादी को दादा दादी प्यार ही नहीं करते। दादा दादी प्यार नहीं, 5 साल ऐसी की कौन सी बेटी नातिन हुई हुई है। है जो अपने दादा दादी प्यार नहीं करेंगे। बिल्कुल। 5 साल की बेटी हुई है, 5 साल में आप ऐसा समझ लो हमने कभी इसका खिलाने एक- को नहीं एक मिली। जन्मदिन यहाँ नहीं मनाया है। एक भी जन्मदिन नहीं मनाया है अच्छा, यहाँ उसके पर। सारे बर्थडे उसकी बस नानी के यहाँ नानी के पर यहाँ मनाए। वही प्यार ज्यादा करते हैं हम लोग हाँ, तो। शादी की सालगिरह सिर्फ एक बार बनी है यहाँ पे, और ना सारी वही मनाती चली आई है। तो उनकी जो आपके ससुराल में है, आपके सास ससुर हैं और उनकी वाइफ, आपके वाइफ के कितने भाई बहन है टोटल? 2 भाई हैं और ये 2 मतलब बहन है। अच्छा, सबसे तो बड़ी क्या दीदी करते है। हैं भाई उनके भाइयों का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? भाइयों का व्यवहार ये है कि एक बार ऐसे ही मैं उसके छोटा वाला भाई है उनका दिव्यांग, उससे बोल दिया था, कुछ बात हो गई थी तो मैं नाराज हो गया था। तो इनका फोन आया मेरे पास, ये बड़ा गुस्से में बोले तुम लोगों की औकात क्या है, मतलब अच्छा। और ये जो आज जो केस हुआ है ना, इसका तो 3-4 साल पहले ही इनका मैटर शुरू हो गया था। मैं एक बार इनका व्हाट्सएप ना देख लिया था, इनकी चैट पढ़ लिया था तिथि की। तो गौरव है, वो कह रहा था कि दीदी हम आपको केक खिला सकते हैं तो आपकी बेटी को नहीं खिला सकते। अच्छा। हाँ, तो इनका तो शुरू मतलब से मामला सुलटाने की जगह और ये है कि हम आपको भी खिला सकते हैं तो आपकी बेटी को भी खिला सकते हैं। शुरू से यही रहा है। वो लड़ाई हो गई थी, वो भी वहां समेट रहा था। अच्छा। हाँ, उन्हें मैं सच बताऊं ना, इनको रिश्तों का लिहाज नहीं है, बहुत ही ज्यादा ईगो में रहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना घमंड बहुत है। और हम तो लोग ऐसा क्या काम करते हैं वो लोग? ऐसे कौन से उनके बिजनेस चलते हैं, ऐसे कौन से उनके पेट्रोल पंप चलते हैं जो आपको फील हुआ हो कि भाई सामने वाला आपको घमंड दिखा रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, तुम कुछ भी सही, हाँ, करोड़पति सही, अरबपति सही, तो भाई तुम्हारे लिए है ना, दूसरों क्यों दिखा रहे हो? बिल्कुल सही तो बात अपना ईगो अपने पास रखिए। है। और अगर आप इतने करोड़पति थे, मतलब है ना, जैसे आप एटीट्यूड दिखाते हैं, तो आपको अपनी बहन की शादी ऐसे किसी परिवार में करना चाहिए ना, ऐसी जो आपके लेवल का होता। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी औकात का नहीं है, क्या हम लोग तुम्हें मनाने गए थे कि तुम आओ, बुझा नहीं आओ? बिल्कुल हम थोड़ी गए थे। वो गाड़ी थी तुम यहाँ आए। पर, गाड़ी थी, गाड़ी अच्छा, आपको गाड़ी दहेज में- में मतलब गाड़ी थी, गाड़ी दी। हाँ, दहेज में गाड़ी दी थी नहीं। तो सुनो क्या हुआ कि यहाँ आए, ये तो शायद 2-2.5 साल पहले की बात है। अच्छा। आए थे और बोले कि ऐसा है, हमें वो गाड़ी, एक वो संजय शर्मा जी हैं वो, और जो आपको कट्टा बट्टा दिखा हाँ, रहे हैं ना, हाँ, संजय। हाँ। ओके, वो ओके। मुझे वो कट्टा आए दिखा रहे थे और बोले कि ऐसा है कि और तब भी बेटा वो कट्टा ही लेके आए थे। अच्छा, हाँ। यहाँ से। वो ही बोले कि ऐसा है, हमें यहाँ एटा तक जाना है, अगर चाबी दे दो हमें, ठीक है। हमने गाड़ी दे दी और फिर रात को करीब 12-1 बजे मेरे पास मैसेज आया कि भुवनेश वो हम लोग सीधे निकल आए, लेट हो गए, गाड़ी जब तुम आओ तो ले जाना। हमें ठीक है। अच्छा, मैं तिथि से महाराज बरेली रह रहा था, छोटा वाला भाई है वो रहता मथुरा। पापा आते थे तभी गाड़ी निकलती थी। अब ऐसा मान लो कि 8-9 साल हो गई हैं, वो 26-27 हज़ार गाड़ी चली है, कहीं जाना होता है तभी हम मतलब उसको निकालते हैं। तो ले गए गाड़ी, बाद में 5-6 महीने हो गए, पापा आए थे, पापा ने कहा कि गाड़ी भेज देते, गाड़ी यहाँ जरूरत पड़ती है। तो हमारे ससुर बोले अरे वो तिथि को बच्चों को दी है तो वो तिथि यहीं है तो गाड़ी यहीं रहने दीजिए। अच्छा, लेकिन वो झूठ बोलकर ले गए थे झूठ, आपसे? मैं ये कह रहा हूँ अब सीधा बोलते हैं वैसा गाड़ी हम ले जाए, हम ले जाओ, जरूरत हाँ, है, बिल्कुल, ठीक है तो ले जाओ, कोई ले दिक्कत जाओ, नहीं हाँ, है। obviously बात है। तो और अब फिर बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी हमने दिया। नहीं, तो अब वो क्या चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने FIR लिखवाई है आपके ऊपर, तो उनका
मतलब लास्ट डिसीजन क्या है उस चीज पर? कॉम्प्रोमाइज तो वो कर नहीं रहे हैं, आपकी 2-3 पंचायतें बैठ चुकी हैं, ठीक है। आपकी कभी आपकी वाइफ से अकेले में बात हुई हो, वही जो पंचायत बैठी हो उसमें कि ठीक है लड़का लड़की को बात करने दो क्योंकि पूरी जिंदगी इन दोनों को साथ में बितानी है, इस तरह से कुछ कोई सॉल्यूशन निकला हो? कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब हुआ, और वो मुझे नहीं चाहता, वो साथ रखना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने कई बार मैं हर चीज़ को एग्री हो गया था। उन्होंने कहा कि बरेली रहना है, मैं ठीक है बरेली रहेंगे। मैं जॉब भी देख लिया था वहाँ पर, रिलायंस में जॉब करने लगा था शुरू। फिर इनने कहा कि मैं रूम देखने जा रहा था, मैं और मम्मी घर पर गए थे। हाँ। तो बोले कि अभी 15 दिन बाद रूम देखना। हाँ, मैंने कहा था मैं कि चलो घर में जाओ रूम देख लो, तो बोली क्या देख लो, अभी मुझे 15 दिन के लिए टाइम चाहिए, 15 दिन के लिए टाइम चाहिए, अभी हम नहीं जा पाएंगे, बच्चों के पेपर हो रहे हैं। तो मैं कि चलो ठीक है 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद हम चले आए, तो हम फिर फ़ोन करने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, लेकिन ये वाणी से बात नहीं कराती थी। लेकिन और नहीं खुद, हाँ ठीक है मैं भी बाहर हूँ कि मैं स्कूल में हूँ, इस तरीका से करती रहती। उनको जो FIR कराई है, मैं सच बताऊं 377 लगाई है। 8 साल बाद शादी हाँ, 8.5 साल बाद एक बच्चा हो गया उसके बाद। अननेचुरल सेक्स जो होता है, हाँ, 498 है कि मारा तोड़ा है इस तरीके से। आज तक गाली नहीं दिया, मैं सच बता रहा हूँ। जब यहाँ आई नहीं, हाँ ससुराल में रही नहीं, वो ससुराल रही नहीं जैसा कि आप है, बता सास रही थी। ने नंद ने मारी, ये देखो। और आपकी बच्चों की शादी भी हो चुकी है। हाँ। तो कितने टाइम यहाँ रही जो पिटी यहाँ पर? वही तो हम कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमेशा दरअसल मैं एक चीज समझ गया, लड़की को मुझे दिखाना नहीं चाहती है, मैं सास इतना ससुर याद हैं। करती हूँ, उनके बाबा इतना रोए दीपावली पे, लेकिन तिथि बंदी ने कॉल तक नहीं करी। रोते रोते हम लोग परेशान हो गए कि हे वाणी तू बेटा का खून है कहाँ है, लेकिन रोते रोते हम परेशान हो गए, लेकिन तिथि ने कॉल भी नहीं करी। तो रोने लगे हम, और बेबी रोने लगे, वाणी के बाबा भी रोने लगे। तो रोते रोते फिर हमने छुपाया, में कोई बात नहीं है, वाणी आएगी, वाणी हमारी है, आएगी। उन लोगों ने हमसे वाणी हमारी नातिन छीन ली, जबरदस्ती छीन ली। हम क्या करें, बस हमें वाणी को देखा नहीं जाता है। मेरी वाणी वहाँ पर परेशान रहती है, अकेली अकेली घूमती है, जिसके दादी बाबा ऐसे। तो मेरी वाणी कहाँ है, मुझे नातिन को बहुत याद आती है, मैं क्या करूँ, कह नहीं चलिए आप सकती आंटी हूँ, परेशान मत होइए, कह बिल्कुल नहीं भी। सकती हूँ। मेरी वाणी मुझे छीन ली इन लोगों ने, मैं क्या कहूँ, बददुआ ही नहीं दे सकती हूँ कि वो भी अपने ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इस वजह से मैं बददुआ भी नहीं देती हूँ कि मेरी चलो बेबी अपने ही है, नहीं कह सकती मेरी नातिन इन लोगों ने मुझसे छीन ली। हे भगवान इनका भला करे, क्या करूँ, मुझे बहुत याद आती है। नहीं, हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत लगता होगा अब क्योंकि मैं आपकी घर में नातिन- अकेली रह जाती हूँ, बेटा दोनों बाहर चले जाते हैं, फौजी भी बाहर रह जाते हैं, बेटियां अपने अपने घर में, इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तो मुझे अपनी नातिन की बहुत याद आती है, नन्ही मुन्नी मेरे सामने खेलती, मैं उसे खिलाती, तो मुझे कितना अच्छा लगता। मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब तो कोई बचा ही नहीं है घर में क्योंकि दीदियों की शादी हो गई, मतलब जो इनकी सिस्टर्स हैं उनकी, और मैंने आंटी अकेली कभी हैं। तिथि को बहू करके नहीं माना, बेटी करके मानती चली आई। तिथि खाना खा ले, रात के 11 बजे आती मायके से, मैं खाना लेकर तैयार रहती, मैं बेटा हाथ मुंह धुलो खाना खाओ। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है क्या उन लोगों का? हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कौन है, मतलब उनके यहाँ पर ऐसा जिससे आपको लगाओ कि ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके मामा लोग भी हैं, उनका भी मतलब अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आप लोगों का?